तुम एक हैशटैग की ताकत क्या समझोगे बाबू? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और देश भर में हर बहस की शुरुआत यहीं से होती है। इस बार भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पहले ट्विटर, ने आग लगा दी। अनुराधा तिवारी नाम की एक यूजर ने सोशल मीडिया पर अपने मसल्स दिखाते हुए एक पोस्ट किया और सिर्फ 2 शब्द लिखे, ब्राह्मण जीन्स। 22 अगस्त को पोस्ट किए गए इस संदेश ने जल्द ही हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा दिया। किसी को पता ही नहीं चला कि इस यूजर का एक साधारण पोस्ट कैसे हैशटैग बन गया और लाखों लोग इसी हैशटैग के साथ अपनी तस्वीरें साझा करने लगे। भगवा कपड़े पहने और जनेऊ धारण किए लोगों की तस्वीरें वायरल होने लगीं। यहां तक कि बड़े-बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी अपनी तस्वीरें शेयर की। जब ब्राह्मण जीन्स ट्रेंड में आया तो उसके साथ-साथ और भी हैशटैग्स सामने आए। कुछ लोग दलित जीन्स लिखकर अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे, तो कुछ जाट जीन्स के साथ अपनी तस्वीरें साझा करने लगे। सोशल मीडिया पर मानो पोस्ट्स की बाढ़ आ गई। इस बीच इस ट्रेंड की शुरुआत करने वाली अनुराधा तिवारी ने एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, My name is Anuradha Tiwari. I'm a proud Brahmin, but I'm not an oppressor. बीते एक हफ्ते से ये 2 पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन इस ट्रेंड ने देश भर में जाति के सवाल को फिर से जिंदा कर दिया है। हिंदुस्तान में लोग बिना पूछे ही अपनी जाति बताने लगे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि अनुराधा तिवारी इस पोस्ट के जरिए क्या कहना चाहती हैं और इस ट्रेंड पर उनकी असली राय क्या है। जाति के आधार पर रिजर्वेशन ले रहे हैं, रेवड़ियां ले रहे हैं, गवर्नमेंट की सारी स्कीम का फायदा उठा रहे हैं, तो हमें अपनी जाति पर गर्व क्यों नहीं होना चाहिए? जब आप अपने जाति प्रमाण पत्र से आप इतना सारा फायदा उठा रहे हैं, तो हम अपने जाति पर गर्व भी क्यों ना करें? अनुराधा को अपने ब्राह्मण होने पर गर्व है और देश के लाखों करोड़ों लोगों को भी अपनी जाति पर गर्व है। लेकिन ऐसे समय में जब देश में जातिगत जनगणना को लेकर राजनीति गर्म है, सोशल मीडिया पर अपनी जाति के साथ हैशटैग ट्वीट करना एक नई चर्चा को जन्म दे रहा है। पार्टियां जाति जनगणना के मुद्दे पर बंटी हुई हैं, जहां एक तरफ विपक्षी दल इसकी मांग कर रहे हैं और हम लोग जानते थे कि भाजपा नहीं चाहती है और किसी भी कीमत पे शेड्यूल लाइन को जो है और आरक्षण को वो समाप्त करना चाहते हैं। 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। ये हमारी डिमांड है, इंडिया गठबंधन की डिमांड है और समाजवादी पार्टी की तो बहुत पहले से है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए अगर आपको सबके साथ इंसाफ करना है। तो दूसरी तरफ बीजेपी एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दे रही है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। जाति जनगणना को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हैं और आने वाले समय में जातिगत जनगणना होगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच यह महत्वपूर्ण है कि देश की जनता इस जातिगत बहस पर क्या सोचती है। मुझे नहीं लगता कि हमें कास्ट बताने में शर्म आनी चाहिए या हम उसको स्पेसिफाई करें, हमें जरूरत नहीं है इस चीज की। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, संविधान तो दे रखा है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अंडर आर्टिकल 14 है, 15 है, 16, 17 अनटचेबिलिटी, स्टिल बहुत सारी चीजें लॉज आते हैं, स्टिल कोई भी इसका फॉलो नहीं होता। हमको भी यही चाहिए कि हमको ये कास्टिज्म जो होता है ना, ये पॉलिटिक्स जो होता है, इसको मतलब इसको बिल्कुल ख़त्म करना है। मेरे हिसाब से कास्ट को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, सबको साथ मिलके रहना चाहिए। कास्ट के बेस पे सोसाइटी को डिवाइड नहीं करना चाहिए। देखिए, जनरली हमें देखना चाहिए कास्ट सामाजिक तौर पे नहीं उछालना चाहिए, इतना ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कास्ट के ऊपर। सब हम मानव हैं एक तरीके से। आज भी मानवता अपने देश में बहुत आगे है। इस देश में जाति एक ऐसा मुद्दा है जो प्रेम कहानियों से लेकर लोकतंत्र के महापर्व तक अपनी अहमियत बनाए रखता है और एक बार फिर सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से चर्चा में है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जाति है कि जाति ही नहीं।